नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की संवेदनहीनता और भूमाफियाओं की अत्याचार दोनों को बयां करती है। हर्राहा गांव में अवैध खनन और क्रेशर माफियाओं के आतंक से तंग आकर आदिवासी और गौड़ समुदाय के लोग अब अपने ही गांव छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। मऊगंज जिले के हर्राहा गांव की ये तस्वीर अब पूरे प्रदेश के लिए सवाल बन गई है, जहां अवैध खनन माफिया खुलेआम शासन कर रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। गांव के आदिवासी और गौड़ समुदाय की जमीनें जो कलेक्टर के बिना अनुमति के बेची भी नहीं जा सकती, उन्हीं जमीनों पर चल रहे अवैध क्रेशर और खदानें। कई बार शिकायत हुई, लेकिन नतीजा क्या रहा? फर्जी मुकदमे, वो भी उन्हीं ग्रामीणों पर जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं ने भी अधिकारियों के सामने खुलकर आरोप लगाए, कहा हमारे घर तक खोद डाले गए हैं, धूल उड़ती है, बच्चे बीमार हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं पानी डलवा देंगे और कभी लौट कर नहीं आते। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने सुनवाई के दौरान ही अपर कलेक्टर और खनिज विभाग अधिकारियों के सामने उन पर पैसे लेने और भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। इतना गुस्सा कि एक महिला ने कहा, अब अगर हमारे घर खोदे तो हम भी उनके घर खोद देंगे। आपको बता दें कि अवैध ब्लास्टिंग से घरों में दरारें, धूल से फैलते रोग और हर रोज का डर, यह है हर्राहा गांव का सच। ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री नहीं, वृक्षारोपण नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, सिर्फ मुनाफे की मशीनें चल रही हैं। वहीं गांव के पीड़ित ब्रिजेन द्विवेदी बताते हैं, जो आवाज उठाता है उसे SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाता है। मेरी संपत्ति छीन ली गई है, केस लड़ते लड़ते सब कुछ चला गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमने स्वयं खदानों में जाकर मशीनें बंद कराई, डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन आरोप है मशीनें प्रभारी का नंबर बंद। जब मदद चाहिए थी अधिकारी गायब थे। यह सिर्फ हर्राहा की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल खोलती है जहां पीड़ितों के अनुसार न्याय बिकता है और आम आदमी फंसता है। आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये भूमि बंटन की जमीन खरीद करके हम लोगों का पट्टे का जमीन जो है अनाप शनाप करके और यहाँ जबरदस्ती खदान लगाए हैं। इनके पास लीज नहीं है, जो कि हमारे पास एक खनिज विभाग का प्रतिलिपि है। और ये सब बातें हम लोग कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, खनिज विभाग को दिए हैं और न्यायालय से स्टे भी लिए हैं। ये स्टे है, स्टे को भी नहीं मान कर रहे हैं खनिज विभाग। ये जबरदस्ती खोद रहे हैं और हमारे लोगों का घर में पत्थर जाता है। ये मंदिर था, मंदिर पूरा धराशायी हो गया। बगल में देख लीजिए घर है, घर में पूरा पत्थर जा रहा है। इसके बगल में हमारा घर है, हमारे घर का पूरा पत्थर माने दीवार पूरा क्रैक हो गया, फर्श टूट गया है। चल के मौका कर लीजिए। अवैध खनन की वजह से आपका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जमीन में स्थगन इसके बाद भी खुदाई। हाँ, तब भी खुदाई हो रहा है। यदि प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप लोग क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? निवेदन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लाठी भोंग पे चला नहीं सकते हैं। राजा दई ठाकुर हैं, नई कानून को हाथ में लेना भी नहीं लेना चाहिए। और न आज तक हमने लिया है और न किसी को ऐसे बे नहीं बोला है। नम्रता से जो कुछ हो रहा है तो न्यायालय द्वारा कलेक्टर साहब को भी हमने लिखित में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई में दिया, जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये खनन हो रहा है, हाँ। क्या वजह है? अरे घर में भैया पत्थर जा रहा है, मर जाएंगे। आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को की है? हाँ, किए है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। कब से इस तरीके से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है और कोई सुनने वाला? हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कोई अधिकारी यहाँ है? अधिकारी आते हैं, वहाँ पाएंगे पैसा, चले गए। कोई जांच नहीं, कोई नहीं करते। हमारी जमीन। अच्छा, जमीन आप? हाँ, हमारी जमीन है। इसकी लीज है? नहीं, बिना लीज के खन रहा है। पूरा वैसे तरीके से चल रहा है। हाँ, लीज नहीं, 8/11, 8/12 में नहीं है। मैं कलेक्टर साहब को भी सूचित किया हाँ, हूं। सबके पास ये है। कमिश्नर साहब को, प्राइम मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को किया हूँ, SP साहब को किया हूँ, IG साहब को किया हूँ, थाने में सूचना दिया हूँ, SDM साहब को किया हूँ, तहसीलदार साहब को किया हूँ, अपने कलेक्टर साहब को किया हूँ। लगभग 1.5 साल से अनवरत हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला। ये खदान के कौन? ये दीपेंद्र सिंह दीपू द्वारा उत्खनन किया जाता है। हमें हाँ, यहाँ जबरन बस कि हम गाड़ी दबा देंगे। ये अब बताइए, इतने बड़े बड़े पत्थर, आप घर की फोटो लीजिए सर, घर की आप चलिए। हाँ, घर नाम क्या है? मेरा नाम विनय प्रकाश सिंह है। कर रहे हैं कि ये हमारा जमीन है
हमारे बंदोबस्ती पट्टा पुराना हमारे पुरखों की बनाई भुइयां है। ये जमीन यहाँ से हम सोचते हैं कि यहाँ से जिस नंबर से ये रकबा जमीन होगा वहां से शुरू नाप होगा, जहाँ ये भी भूमंटन जमीन बेचा गया है और जमीन लिया गया है, पता नहीं कहाँ ले गया, हमारी जमीन खोदा गया है। इसको कोई जांच सरकार नहीं हुआ ना। देखिए तहसील में, थाने में, कलेक्टर के यहाँ पास तमाम हमारे लोगों को रिपोर्ट पड़ा हुआ है, अभी तक भी कोई जांच नहीं हुई है ना, कोई नहीं सुनवाई हुआ। अभी पत्थर जा रहा है घर में, कोई इधर उधर भाग रहा है, यदि ब्लास्ट हो रहा है, कोई किसी को चोट लग जाए तो उसको जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं है, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। सूचना क्यों दे? हमारी तो जबरदस्ती भुइयां खोद रहे हैं तो क्या सूचना देंगे? हम भी गौर जाते हैं, गौर जाते भी है तो इसको क्या करेंगे? ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। हम लोग तो चाहते नहीं है कि हम भी इनको साथ क्या करें। और जो जिस हम लोग गौर समाज है, जिस दिन चाहे लेंगे कि इस लोग ये नहीं रहेंगे समाज। तो यही सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पुरखा ने आप लोगों को समाज को रखा है उसी तरीका हमरो भी समाज में रहिए आप। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारी जमीन है तो अपने द्वारा किया जा रहा है सर। ब्लास्टिंग कौन कर रहा है? ये ब्लास्टिंग ये खदान वाले कर रहे हैं। ये सो दीपू सिंह हैं, गल्लू सिंह हैं, इन्हें दो को दुकान ये खदान है, इनको नाम से क्रेशर है, दीपू सिंह के नाम है, गल्लू सिंह के नाम में है। अच्छा, इनके नाम से आपने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया? हाँ दिया है, कलेक्टर को पास दिया है, थाने में दिया है, तहसील में दिया है, कोई भी सुनाई नहीं दिया है। कोई निरीक्षण में कभी नहीं? कोई नहीं आया है, और जो आया है तो पैसा पाया और चला गया है। ये भी नहीं देखा है कि क्या है क्या नहीं है।